मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियरिंग आसान है में आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं OHT लेआउट ऑफ OHT में, जिसके पहले पार्ट में हमने बात की बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स की, जिसमें हमने बात करी आपकी फंडामेंटल यूनिवर्सल ट्रिक की कि किस तरह से वो कैलकुलेशन करते हैं सेंटर टू सेंटर का। ये इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको जाके देखना होगा। दूसरे पार्ट में हमने बात की कि साइट पे करते कैसे हैं, OHT का सर्कुलर लेआउट साइट पे किस तरह से करोगे, वो चीज मैंने बात की। आज इसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं 4 कॉलम का लेआउट कैसे करते हैं। तो ये चीज आप दिस इज सब्सक्राइब टाइम टू ऑल ऑफ यू, और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स थे, उनका था कि सर 4 कॉलम का लेआउट होगा तो किस तरह से करेंगे। तो ये चीज यदि हमें पता होगी तो हम इसको कर पाएंगे। तो आज ये वाला सवाल खत्म हो जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं लेआउट ऑफ 4 कॉलम OHT की, तो मैं बात करता हूं कि MP में हार्ड सॉइल है तो फुटिंग टाइप राफ्ट मिल जाती है, वहां पे 4 कॉलम इजीली हो जाते हैं। बट यूपी में बात करूं तो ब्लैक कॉटन सॉइल इजीली नीचे है, तो लेस से बेयरिंग कैपेसिटी है, तो एनुलर राफ्ट और सॉलिड राफ्ट आपको मिलेंगे। बट हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सॉलिड राफ्ट है तो फुटिंग है तो क्या है, बट वो फुटिंग का टाइप है। अभी मुझे सिर्फ अपना OHT का लेआउट समझना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे लेआउट पे। फुटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेआउट पे फोकस करना है। 4 कॉलम का लेआउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में जो हमने 6 कॉलम का लेआउट किया था, तो उसमें एक बहुत ही यूनिवर्सल ट्रिक बताई थी, जिसमें एंगल वाइज एक थ्योरम के थ्रू हमने एक प्रूफ किया था, साइन रूल को लगा के एक थ्योरम प्रूफ की थी, जिसमें हमने सेंटर टू सेंटर कॉलम को निकाला था, जिसको लॉग कॉर्ड लेंथ भी बोलते हैं। बट वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द हार्ट, बिल्कुल बॉटम ऑफ द पार्ट में होता है। तो अभी हम जो साइन थीटा वाला जो फॉर्मूला हमने सीखा था, 2r sin θ/2, ये सभी में एप्लीकेबल है। आई रिपीट, दिस इज एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप ऑफ कॉलम, ऑल टाइप ऑफ राफ्ट, ऑल टाइप ऑफ कॉलम में ये एप्लीकेबल है। कितने भी कॉलम हो सभी में ये लगेगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालने के लिए। और ऐसे में ही हम कोशिश करेंगे कि 4 कॉलम में आप अपने सामने इसको आज देखेंगे कि क्या अलग है और क्या इसके साथ है जो मैं बोल रहा हूं। आप देखिए, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ एंगल बदला है। यहां जो एंगल आपको 60 डिग्री दिख रहा था, वही ये एंगल 90 डिग्री है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो और 90 डिग्री के हिसाब से आपको इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। जिस राफ्ट की मैं बात कर रहा हूं वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और ऐसा ही आपके पास कुछ एक ड्राइंग होगी, तो आप अपनी ड्राइंग से रिलेट कर सकते हो। कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हाजिर हैं। तो आप ये रिलेट कर पा रहे हैं, ये जो 1800 का सेक्शन है, यहाँ जो 1800 है और यहाँ जो 1800 है, सेंटर में होलो सेक्शन है, ये वाले प्लान में आप देख पा रहे होंगे। तो ये वही चीज है जो हम कर रहे हैं। लेआउट के लिए हमें कुछ नहीं है, एक सेंटर मार्क करना है, एक बेस लाइन मार्क करनी है। बेस लाइन के थ्रू आपको मेजरमेंट लेने हैं एक कॉलम के, और फिर आपको कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस और डायगोनल मार्क करना है। डोंट फॉरगेट कि हम 90 डिग्री पे हैं, तो यहाँ पे डबल क्रॉस हो जाता है। एक तो डायगोनल भी आपको नॉर्मल फुटिंग के जैसे ही कैलकुलेट करना है। और जो भी ये बेस लाइन हो गया, इसके बाद ये वाला पॉइंट लिया, फिर आपको डायगोनल लिया, तो आप कर पाओगे। अभी मैं बोलता हूं कि कुछ ऐसे डिजाइनर हैं जो ये वाली डिस्टेंस नहीं देते हैं, तो उसके केस में आप कैसे करोगे। तो सिंपल एक सवाल है कि यदि कैलकुलेशन नहीं दिया है, सिर्फ रेडियस ही दी है, तो कैसे होगा। तो ये वाले सवाल को भी मैं आज ले रहा हूं, और जिसमें मैंने देखा कि 1925 के बाद में जो 800 का कॉलम का सेंटर है, एक मेरा रेडियस है कॉलम का, और एंगल मुझे पता हो, तो भी मैं 2854 निकाल सकता हूं, ये 2r sin θ/2 के मदद से। यही BC है और यही सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। इसी में सारे इंजीनियर्स परेशान होते हैं, कैलकुलेशन यही टफ पड़ता है। तो आई होप शो कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। कुछ रहेगा तो आप कमेंट करो, और मैं बताने वाला हूं। और हमने बहुत ही मजेदार तरीके से तीनों पार्ट में लेआउट ऑफ OHT को कवर किया है, तो आपको देखना है। और ये तो बहुत ही मजेदार पार्ट है, सबकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।